लोगों के बीच में एकता की बात करें तो ये ज्यादा सही है। हसन भाई आप कुछ कह रहे हैं, आदिल भाई कुछ कह रहे हैं। इस्लामिक स्कॉलर जो मुमताज साहब बैठे हैं, कल तक एमआईएम के कलीमुल हफीज अध्यक्ष जी के साथ बैठते थे। उस वक्त अकबर ओवैसी साहब बहुत अच्छे थे, बैरिस्टर साहब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अच्छा, तो आपको इस बात का गुरेज है, आपको इस बात की तकलीफ हो रही है कि कल वो एआईएमआईएम के साथ में बैठे थे लेकिन आज आपके साथ में नहीं बोल रहे हैं, इस बात की आपत्ति आपको? ट्वीट मौजूद है, सुनिए, बदल गया होगा। आदिल साहब मैं सुन लीजिए, ऐसा है कि मेरा ट्वीट पढ़ लीजिए। नहीं, अरे रिजवी साहब एक मिनट, रिजवी साहब सुनिए, रिजवी साहब उनको दिक्कत इस बात से है कि कल तक आप एआईएमआईएम के साथ में बैठे थे लेकिन आज भड़काऊ बयानबाजी की खिलाफत आप कर रहे हैं। ऐसा है, मुझे लगा था कि शायद वहाँ पे जाहिल ज्यादा है, मैं जाऊंगा तो कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जाहिलों का बाजार गर्म है और मैं वहाँ से भागा एक ही महीने में। मैंने कहा मैं कहाँ फंस गया भाई यहाँ पे, तो मैंने ट्वीट किया, वो ट्वीट मौजूद है। क्या ट्वीट किया था आपने रिजवी साहब, क्या ट्वीट किया था बताइए? मैंने ट्वीट किया था कि जहाँ बोलने की आजादी ना हो, हाँ, रुकना ठीक नहीं है और देश जो है वो अकबर ओवैसी साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं, आदिल हसन साहब सुनिए, आदिल हसन साहब वो उनका जवाब सुन लीजिए जो आपने बोला ना कि कल तक ये एआईएमआईएम के साथ में थे, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात स्पष्ट की है। अब आप सुनना चाहेंगे तो सुन लेंगे। सुन लिए इनका। अकबर ओवैसी साहब, यही दिक्कत है कि आपको सुनना नहीं है, यही दिक्कत है कि अकबरुद्दीन ओवैसी को सुनना नहीं है। अकबर ओवैसी साहब गरीबों का धड़कता हुआ दिल है, गरीबों को। अकबर ओवैसी साहब गरीबों की आवाज है, अकबर ओवैसी साहब मजलूमों। अरे गरीबों की आवाज है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पढ़ाते हैं जिनको आप साहब बोल रहे हैं, वो जरा देख तो लीजिए कैसे बयान दे रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई पॉलिटिशियन नहीं पढ़ाता है। वो आप देख तो लीजिए कैसे बयान दे रहे हैं। मदद की, उसका नाम अकबर ओवैसी साहब है। कोविड में जो अकबर ओवैसी साहब जो विवादित बयान देते हैं उनका नाम क्या है? जो विवादित बयान देते हैं अरे विवादित उनका नाम क्या है? अच्छा, वो लगता है विवादित? नहीं, वो आपकी आदत है क्या? वो आपको लगता है वो अच्छा, ये विवादित नहीं है, ये विवादित नहीं है कि गोली मार दी जाएगी। एक बात हक बोले हैं हिमांशु जी। आप अगर सुनिए मेरी बात, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी जो आप बोल रहे हैं गरीबों के मसीहा हैं, उनके दिल की धड़कन है, उनसे ये बोलते हैं कि मैं आपको शिक्षा दिलाऊंगा, मैं आपको रोजगार दिलाऊंगा, मैं आपको ऊपर उठाऊंगा, तो ठीक है, समझ में आता। सुनिए, अकबर ओवैसी साहब गरीब मजलूमों की आवाज और जो अरे पता नहीं कौन सा आपका प्ले बटन दब गया है कि महिमा मंडली किए जा रहे हैं। आपको सिर्फ वही दिखाई देता है, वही सुनाई देता है जो आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। ये कौन सी कैसेट फिट कर दी है? अकबर ओवैसी साहब को मेरी उम्र लग जाए। अरे वाह, अरे वाह, की आवाज है। प्रियंका जी, हिमांशु जी बताइए बोल रहे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को इनकी उम्र लग जाए। भैया बड़ी बात ये है ना, अकबरुद्दीन जैसे जो लोग हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, लोगों में कैसा माहौल पैदा कर रहा है वो आप नहीं समझ रहे। प्रियंका जी की बात सुन लीजिए। ये फंडिंग और इस तरह से लोगों को भड़काने के लिए पैसे आ कहां से रहे हैं, सारा जो विषय जो है ना उसी से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो है धन के आधार पर राजनीति करती है, जबकि ये आप देख लीजिए कि मुसलमानों को भड़काने की और धन की राजनीति कौन करता है? इनके जैसे लोग करते हैं। ये एक्चुअली और कुछ नहीं, भाड़े के टट्टू हैं जो लोगों से पैसे बटोरते हैं और यहाँ देश में जो है वो आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बताइए 3 तलाक पे क्या कहेंगे आदिल हसन मेरे को बताइए, 3 तलाक कानून वो वंचितों के सही था गलत था? भारतीय जनता पार्टी हटाया गलत किया सही किया? को, महिलाओं को, एकदम गलत था। क्यों? बताइए प्रियंका जी प्लीज एक मिनट, प्रियंका जी एक मिनट, महिलाओं की हक की बात हो रही है, महिलाओं की हक की बात हो रही है। बताइए 3 तलाक कानून का विरोध क्यों? आदिल हसन बताइए। सुनिए, इसलिए कानून गलत है क्योंकि जो पति अगर तलाक देके उसको जेल भेज दीजिएगा तो 3 साल मेंटेनेंस कौन देगा? अमित शाह साहब देंगे कि नरेंद्र मोदी जी देंगे कि प्रियंका जी देंगी? बतलाए कौन देगा उसको मेंटेनेंस? उसको आप जेल भेज दीजिएगा। अच्छा, तो एक के बाद दूसरी शादी हो, दूसरी के बाद तीसरी शादी हो, इसमें आप खुश हैं? इसमें आप खुश हैं? हो जाने का क्या? नहीं, इसमें आप खुश हैं? एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी हो, बताइए। नहीं, ये 3 तलाक ये क्या कर रहे हैं? अरे भाजपा, अरे महिलाओं से आपने पूछा, आपने अपने घर में पूछा कि 3 तलाक कानून जो बनाया गया ये सही है या गलत? पूछा आपने? पूरे भारत के लोगों ने, मुस्लिम महिलाओं ने लिख कर दिया। तो वो कौन सी महिलाएं जो खुलकर सामने आती है, बोलती है अच्छा किया?
कानून बना दिया। नरेंद्र मोदी सरकार ने गलत फैसला लिया, जबरदस्ती कानून थोपा है। हाँ। जो अपनी जो गुजरात में भाभी का चिंता क्योंकि कई बार आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने इसके अगेंस्ट भाभी का चिंता कीजिए ना, गुजरात की भाभी नहीं, मुझे ये बताइए, अगर मैं नहीं आप गुजरात आप किसी के घर पे जा रहे हैं, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं आदिल भाई, अगर भगवान ना करे, खुदा ना करे, अगर आपके घर में कभी ऐसी कंडीशन आए तब आप क्या कहेंगे? ये जो पैसे तब आप समर्थन करेंगे 3 तलाक का? हम इंसाफ समर्थन करेंगे 3 तलाक का अगर आपके घर में ऐसी कंडीशन आएगी तो? सुनिए, इस्लाम में मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट, 7 जन्म जन्मांतर। यही अब आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, हम शादी, आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, हम दूसरा शादी करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। महिलाएं कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कीप बना के नहीं रखते। कैसी बात कर रहे हैं? महिला कॉन्ट्रैक्ट हो गई, शादी करते हैं, उसको हिस्सा देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है। उसका बेटा बेटी को नाम देते हैं। वरुण जी प्लीज, वरुण जी तुरंत रिएक्शन प्लीज। वरुण जी 30 सेकंड है, हिमांशु जी 30 सेकंड है। सामाजिक कुरीतियां जैसे सती प्रथा थी, रेवोल्यूशन किया कि नहीं, राजा राममोहन रॉय ने सबने आंदोलन किया। बिल्कुल, जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसके लिए हम सबको एक होकर के बात करनी चाहिए। सामाजिक कुरीति है तो उसको हटाना चाहिए, इसमें क्या बात है? इसमें क्या बुरी बात है? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। जहां तक बात होनी चाहिए शाब्दिक आचरण की, मैंने कहा हमारे पूर्वजों को पता था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए चुनाव में, जिससे सबका शाब्दिक आचरण सही रहे, चुनाव में एक दूसरे पे आरोप लगा के गंदी भाषा या लोअर लेवल पे नहीं आए। उस चीज पे एक अमेंडमेंट होना चाहिए कानून में कि उसको, जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उसके हाथ में ऐसी पावर होनी चाहिए। अभी तो क्या 2 दिन का प्रतिबंध लगा देते हैं, 3 दिन का, उनके पास पावर होनी चाहिए चुनाव रद्द करने की। ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग पावर्स होंगी तो आप अपने आप ही सब चीज देख। रिजवी साहब, मैं इस पर एक तुरंत मैं कमेंट रिजवी साहब का लेना चाहता हूं। रिजवी साहब, क्योंकि ये देखिए आधी आबादी की बात होती है, मैंने मुस्लिम महिलाओं से बात करी है, मुस्लिम महिलाओं को सुना है और पूरे देश भर ने सुना है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि मुस्लिम महिलाएं इस पर क्या मत रखती हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि आदिल साहब थोड़ा देर पढ़ें एक नशिस्त में, यानी एक साथ तलाक। देखिए उनकी किताब में बस एक ही चैप्टर है, उनकी किताब में बस एक ही चैप्टर है, अज़दुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, उनकी उम्र लग जाए बस। ठीक है, कहीं कोई गलत है, कुछ बात है तो उसके लिए लोग जो है वो कानूनी तौर पर बात कर रहे हैं। बात होनी चाहिए। जहां तक सजा की बात है, अगर पहले ही हम कोर्ट में जा करके कुरान के हवाले से बात कर लेते और कुरान का हवाला पेश कर देते, क्योंकि 1 महीने पे 1 तलाक और इस तरह 3 महीने में आप तलाक दे सकते हैं। लेकिन तलाक वो चीज खत्म हुई है और मैं समझता हूं कि उसको लेकर के कहीं किसी को एतराज नहीं है। और जहां तक सजा हो जाएगी, सवाल यह है कि आप 3 तलाक दें क्यों? आप न दीजिए। आपको आदिल भाई मेरे को यह बताइए कि मुमताज आलम रिजवी साहब, इस देश में आधी आबादी में जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, वो सब गलत, आप जो कहें वो सही, अकबरुद्दीन ओवैसी जो भड़काएं वो सही, अज़दुद्दीन ओवैसी जो कहें वो सही, ये कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आप? हिमांशु साहब, करोड़ों मुस्लिम महिलाओं ने लिख कर दिया कि ये जबरदस्ती 3 तलाक नहीं चाहिए कानून है। जबरदस्ती थोपा हुआ कानून है। नरेंद्र मोदी जी को, करोड़ों महिलाएं आपके पास आई थी लिखवाने, लिख के दिया, सुप्रीम कोर्ट में दिया, जाके जांच कर लो। करोड़ों महिलाओं ने लिख के दिया वहां पर, दस्तखत दिया, कुछ भी आप लिख। अच्छा, ये भी आपको ओवैसी साहब ने पढ़ाया? सिग्नेचर ये भी आपको अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने पढ़ाया क्या? नहीं, आपसे बात समझा नहीं पाए क्योंकि आपकी बात में सच्चाई नहीं है। देखिए, समाज की अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने पढ़वाया, जो गोली मारने की बात करते हैं, जो लिंचिंग की बात करते हैं, कुछ नहीं किया। आपके ताऊ जो लिंचिंग की बात करते हैं, नहीं, आपके ताऊ मोदी जी बताए हैं। अच्छा जी, आपके जो ताऊ है मोदी जी बताए हैं। यही तो देखिए, यही जनता को देखना बड़ा अच्छा लगता है। आदिल भाई, मैंने यही कहा कि आप खुद टोपी नहीं पहनते, लेकिन मुमताज आलम रिजवी की टोपी पर आप सवाल उठाते हैं। आप खुद मुसलमान हैं लेकिन दूसरे मुसलमान पर सवाल उठाते हैं। आपकी नजर